Hello बच्चों, let's read this question. This question says that read the following statements and choose the correct option. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, एंड वी हैव टू मार्क द करेक्ट चॉइस एज ऑप्शन 1 एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट 1 is dependent on action mentioned in statement 2. Option 2 action mentioned in statement 2 is dependent on action mentioned in statement 1. Option 3 action mentioned in statement 1 and 2 are independent of each other. And option 4 action mentioned in statement 1 and 2 are synchronous. Statement 1 is given as atria receive blood from all parts of the body which subsequently flows to the ventricles, and statement 2 is given as action potential generated at sinoatrial node passes from atria to ventricles. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों ह्यूमन हार्ट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज ह्यूमन हार्ट. अब सबसे पहले तो देखो जो ह्यूमन हार्ट होता है ये बेसिकली कितने चेंबर का होता है. तो जो ह्यूमन हार्ट है ये बच्चों 4 चेंबर्ड का होता है, राइट. अब इन 4 चेंबर्ड में से जो दो अपर वाले चेंबर होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बच्चों बोलते हैं हम एट्रिया, या फिर एट्रिया को बच्चों हम एट्रियम भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियम. और जो दो लोअर वाले चेंबर्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बच्चों हम बोलते हैं वेंट्रिकल. इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, राइट. तो जो दो अपर वाले चेंबर है इन्हें हमने बोला है एट्रिया या फिर एट्रियम, और जो दो लोअर वाले चेंबर्स है इन्हें हमने बोला है वेंट्रिकल. अब एट्रिया दो हैं तो ये कौन कौन से दो होंगे, तो एक तो होता है बच्चों राइट एट्रियम, फर्स्ट इज राइट एट्रियम, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बच्चों लेफ्ट एट्रियम. सेकेंड इज लेफ्ट एट्रियम, राइट. सिमिलरली जो वेंट्रिकल है ये भी दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल, फर्स्ट इज राइट वेंट्रिकल, और दूसरा कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्लड का फ्लो देखेंगे ह्यूमन हार्ट के अंदर. तो देखो जो ह्यूमन हार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं इनके अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है बच्चों राइट एट्रियम में. ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है राइट एट्रियम में. तो हमारी जो बॉडी होती है इसके जो पार्ट्स होते हैं या फिर टिश्यूज होते हैं इनसे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले जाता है राइट एट्रियम में. और राइट एट्रियम में ये किसके द्वारा जाता है, तो बच्चों ये जाता है वेना कावा के थ्रू. ये किसके थ्रू जाता है, वेना कावा के थ्रू. अब राइट एट्रियम से जो ब्लड होता है मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल. ये किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है. और फिर जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बच्चों लंग्स में जाता है. ये किस में जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है. और लंग्स में ये किसके थ्रू जाता है, तो ये जाता है बच्चों पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है. अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स के अंदर जो भी ब्लड होता है मतलब कि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका ऑक्सीजनेशन होता है, राइट. लंग्स के अंदर क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है. अब ऑक्सीजनेशन होने के बाद क्या होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये सबसे पहले कहाँ जाता है, ये जाता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम. ये कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है. लेफ्ट एट्रियम से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. इट गोज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है ये किसके थ्रू जाता है, तो ये जाता है बच्चों पल्मोनरी वेन के थ्रू. पल्मोनरी वेन के थ्रू. लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं हमारे टिश्यूज के अंदर. और ये किसके थ्रू जाता है, तो ये जाता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, राइट. तो जो भी मैंने रेड कलर से बनाया है ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और जो भी मैंने ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब देखो ब्लड चाहे डीऑक्सीजनेटेड है, डी ऑक्सीजनेटेड है, या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये दोनों ही ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ये दोनों ही ब्लड जाते हैं एट्रियम में, राइट. और फिर एट्रियम से ये जो ब्लड होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं वेंट्रिकल में. तो दोनों ही ब्लड चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड है या फिर वो ऑक्सीजनेटेड है सबसे पहले ये जाते हैं एट्रियम में, और एट्रियम से फिर ये जाते हैं वेंट्रिकल में. अब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, इनके बीच में प्रेजेंट होती है बच्चों वॉल्व. अब जब भी ये वॉल्व ओपन होती है
तो ब्लड जो है ये एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है और फिर ये जो वॉल्व होती है ये क्लोज्ड हो जाती हैं। अब ये क्लोज्ड क्यों होती हैं? ये क्लोज्ड इसलिए होती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है इसका बैक फ्लो ना हो सके, ब्लड जो है ये वेंट्रिकल से दोबारा से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए ये जो वॉल्व होती हैं ये क्लोज हो जाती हैं। अब इस सारे प्रोसेस के लिए बेसिकली क्या होता है, इस सारे प्रोसेस के लिए सिग्नल जनरेट होता है। तो ये सिग्नल कहाँ से मिलता है? तो देखो जो हमारा एसए नोड होता है, एसए नोड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये जो एसए नोड होता है ये क्या करता है? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट करता है। और फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये किस में जाता है? ये जाता है एवी नोड में। एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, राइट। एवी नोड से फिर जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये कहाँ पे जाता है? ये जाता है इनटू द परकिंजे फाइबर्स। ये किस में जाता है? परकिंजे फाइबर में। और परकिंजे फाइबर से फिर ये कहाँ पे जाता है? इनटू द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल में चला जाता है। और फिर जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, मतलब कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ये बेसिकली फंक्शन करती हैं। तो जो भी ब्लड का फ्लो है ये किसके थ्रू हो रहा है? तो ये हो रहा है बच्चों एसए नोड में जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। अब देखो स्टेटमेंट वन में हमें क्या गिवन है? स्टेटमेंट वन में हमें गिवन है एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू द वेंट्रिकल। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू गिवन है। और स्टेटमेंट टू में हमें क्या गिवन है? इसके अंदर हमें गिवन है एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनो एट्रियल नोड पासिस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। साथ ही साथ स्टेटमेंट टू जो है ये बच्चों डिपेंडेंट भी है स्टेटमेंट वन पे। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो इसके थ्रू इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर वन, दैट इज एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट वन इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन्ड इन स्टेटमेंट टू। So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.